गांव में एक लड़का रहता था, दीपक। वो बहुत साधारण परिवार से था। उसके माता पिता दिहाड़ी मजदूर थे। कभी खेतों में काम, कभी किसी के घर मजदूरी करते। अगर एक दिन काम मिल जाए तो उस दिन रोटी पकती, वरना सबको भूखे पेट सोना पड़ता। दीपक के घर में लकड़ी की टूटी मेज थी। उस पर कुछ फटी पुरानी किताबें रखी थी। फिर भी उसकी आंखों में एक बड़ा सपना था और उस पर अपने सपने के प्रति जुनून सजाया था। मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा, अपने गांव में सड़कें, स्कूल और अस्पताल बनाऊंगा ताकि कोई और बच्चा मेरी तरह मुश्किलों में ना रहे। दीपक हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता। वो अपनी पुरानी स्लेट और किताब लेकर 4 किलोमीटर दूर स्थित सरकारी स्कूल तक जाता। रास्ता कच्चा था, धूल और कीचड़ से भरा। बारिश के दिनों में उसके पैर से मिट्टी चिपक जाती, कई बार फिसलकर गिर भी जाता, लेकिन फिर भी वो किताबों को सीने से चिपकाकर आगे बढ़ता। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते। इतनी गरीबी में पढ़ाई करके क्या करेगा? पढ़ाई से पेट नहीं भरता, जा कोई काम ढूंढ। कई बार तो लोग हंसकर कहते, किताबें खाकर रोटी नहीं मिलती बेटा। पर दीपक हर बार मुस्कुराता और धीरे से कहता, शिक्षा ही मेरी ताकत है, यही मुझे आगे ले जाएगी। लोगों का हर एक ताना उसे आगे बढ़ने पे मजबूर करता। दीपक को पता था कि उसके पिता दिन रात मेहनत करते हैं। जब वो कमजोर पड़ता तो वो अपने माता पिता को देखता और अपने माता पिता की तकलीफ देखकर उसके मन में कुछ करने की जिद और भी बढ़ जाती। वो भी जब स्कूल से लौटता तो कोई भी काम करने से पीछे नहीं हटता। कभी लकड़ियां बीनता, कभी लोगों के खेतों में पानी देता, कभी दुकानों में सामान उठाने में मदद करता। वो जो भी कमाता घर लाकर माँ के हाथ में रख देता। एक दिन गांव के अध्यापक मिश्रा सर ने देखा कि दीपक हमेशा कक्षा में ध्यान से पढ़ता है, लेकिन उसके पास कॉपी और किताबें पूरी नहीं हैं। उन्होंने स्नेहपूर्वक उसे अपने घर बुलाया और कहा, बेटा ये पुरानी किताबें रख लो और ये लालटेन, इससे रात में पढ़ लेना। रोशनी कम हो सकती है, लेकिन तुम्हारा मनोबल नहीं। उस दिन दीपक के लिए वो लालटेन सिर्फ एक चीज नहीं थी, वो उसकी उम्मीद की लौ थी। वो रात को उसी रोशनी में देर तक पढ़ता। खिड़की से आती ठंडी हवा में उसकी किताबें उड़ती, मगर वो हर बार उन्हें पकड़कर मुस्कुराता और कहता, अंधेरा कितना भी गहरा हो, मैं अपनी रोशनी खुद बनाऊंगा। एक दिन उसके पिता मजदूरी करते करते गिर पड़े। उनके पैर में गहरी चोट आई और धीरे धीरे वो चलने में असमर्थ हो गए। अब पूरे घर की जिम्मेदारी दीपक के कंधों पर आ गई। वो दिन में मजदूरी करता, रात को पढ़ाई। कई बार थकान से आंखें बंद होने लगती, लेकिन वो खुद को याद दिलाता, अगर आज रुक गया तो मेरा सपना भी रुक जाएगा। माँ उसे समझाती, बेटा इतना मत थक, आराम कर ले। दीपक बस मुस्कुरा देता, अम्मा जब मैं इंजीनियर बनूंगा तब आराम करूंगा। साल दर साल बीतते गए। दीपक ने गांव के स्कूल से अच्छे अंकों के साथ 10वीं पास की। फिर उसने कड़ी मेहनत कर इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा दी। सबको लगा इतना गरीब लड़का कैसे पास करेगा, लेकिन दीपक ने सबको चौंका दिया। उसने छात्रवृत्ति हासिल की। अब वो शहर चला गया। वहां भी संघर्ष खत्म नहीं हुआ। कभी फीस भरने के लिए ट्यूशन पढ़ाता, कभी होटल में बर्तन धोता, लेकिन उसके सपने की आग बुझी नहीं। आखिरकार 4 साल बाद दीपक इंजीनियर बन गया। जब वो डिग्री लेकर अपने गांव लौटा तो गांव वाले उसे पहचान ही नहीं पाए। वो अब सलीकेदार कपड़ों में आत्मविश्वास से भरा खड़ा था। वो दिन जब दीपक ने गांव को बदल दिया। दीपक ने सबसे पहले गांव की टूटी सड़क को ठीक करवाया, फिर बच्चों के लिए एक नया स्कूल खुलवाया। जहां पहले बच्चे कीचड़ से भरे रास्तों में फिसलते थे, अब वो चमकती यूनिफॉर्म में स्कूल जाते थे। गांव के बुजुर्ग उसकी तारीफ करते हुए कहते, वो देखो वही दीपक है जिसने अंधेरे में अपने नाम की रोशनी जलाई। दीपक ने स्कूल के उद्घाटन के समय कहा, अगर मेरे पास पैसे नहीं थे तो क्या हुआ, मेरे पास शिक्षा थी और शिक्षा ही सफलता की असली चाबी है, जिसने मुझे अंधेरे से उजाले की ओर लाया। सीख, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर आपके पास शिक्षा है तो आपके पास भविष्य है। शिक्षा ही वो रोशनी है जो अंधेरे रास्तों को उजाला बना देती है। कभी मत भूलना, गरीबी, कठिनाई और संघर्ष ये बाधाएं नहीं, सीढ़ियां हैं।
और जो शिक्षा को अपना साथी बना लेता है, वो किसी भी अंधेरे में अपनी राह खुद रोशन कर सकता है।